21 जुलाई 2025 सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना। यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी कोई भी हो मनोकामना, वो होगी जरूर पूरी। दोस्त, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत हो, परित हो। यहां तक कि शिव पुराण के अनुसार पशु पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देवों के देव शिव जी की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक दुनिया कायम है तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेंगी। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न होकर कि अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने हर भक्तों का सिर्फ कल्याण चाहते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं की संख्या में बहुत ही ज्यादा है। भगवान भोलेनाथ कभी भी ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, कि राक्षस है, भूत है, कि प्रेत है या कौन किस योनि से है। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करता है और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जाकर के एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो इतना ही करने भर से भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना वरदान दे देते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला, जो भी पुरुष सावन के इस महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनको अपनी असीम कृपा देते हैं। उनके जीवन के हर कष्टों को हर लेते हैं, उनके हर कष्टों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उनकी कैसी ही मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरा कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि अगर आपने सोमवार का व्रत सावन के महीने में कर लिया, आपकी कैसी ही इच्छा हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आप लंबे समय से बीमार थे, आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना, हर इच्छा तुरंत ही पूरा कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार को अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं, तो व्रत रखने के साथ आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। और इन उपायों को करने के बाद तुरंत ही कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान भोलेनाथ का। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा लाते हैं और अपने घर पर सही विधि विधान से उसको स्थापित कर देते हैं, तो कैसे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। हमेशा महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सारी झोली खुशियों से भर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, बहुत ही तरक्की करे और बहुत ही तरक्की करे और बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार व्रत जो है 21 जुलाई 2025 को, इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं, तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत के साथ वह उपाय कर लिए जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो अगर आप 21 जुलाई 2025 को सावन के दूसरे सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा। एक आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और 218 चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा।
अगर आपने इतना भर 21 जुलाई 2025 के दिन व्रत रख के उपाय कर लिया तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से और आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप व्रत रख रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर कि सिर्फ भगवान भोलेनाथ को एक बेर आंकड़े का फूल और संतरा अर्पित कर देंगे, तो इससे आपका जो व्रत का पुण्य होगा वो आपको पलट करके करोड़ों गुना मिलेगा। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल के साथ बेर और संतरा अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान थे। आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाए। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सावन के दूसरे सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर दीजिएगा। इतना आप कर दीजिए, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपके ऊपर जैसे दोष होंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, वो दोष खत्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, कैसे भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो इच्छा है वो इस सावन के महीने के बाद जरूर पूरी हो जाए। तो आपको क्या करना है? आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। ध्यान रखिएगा, तभी जाइएगा मंदिर जब आपने व्रत रखा हो। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, 11 बेलपत्र ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है, बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र लेकर के उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, एक एक बेलपत्र आपने 11 बेलपत्र लिए हैं, प्रत्येक बेलपत्र को दूसरे भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, फिर दूसरा बेलपत्र अर्पित कीजिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ऐसे 11 बिल्वपत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, सावन महीने के दौरान किया गया ये उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता। आपकी कोई मनोकामना होगी वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। शिव पुराण के अध्याय नंबर 34 में यह उपाय बताया गया है और यह उपाय सावन के दूसरे सोमवार के दिन करने के बाद आपको आपकी मनोकामना पूरी होते हुए दिखेगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि व्रत के साथ आप किन उपायों को कर सकते हैं जिससे आपको अत्यधिक लाभ और तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको शिवलिंग सेवा कौन सी ऐसी चीजें हैं उठा करके अपने घर पर लानी है। जिन चीजों को अगर अपने घर पे लाते हैं, स्थापित कर देते हैं, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से दूसरे आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो आपको क्या करना है? एक काम कीजिएगा, सावन के दूसरे सोमवार के दिन आप लोग मार्केट से जाकर के डमरू खरीद लाइएगा। डमरू खरीद करके लाइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग से डमरू छुआइए और अपने घर पर लाकर के पूजा घर में रख दीजिए। अब आपको हमेशा हर सोमवार को इसको थोड़ा सा धूप दिखाना देखिए। डमरू भगवान भोलेनाथ का यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ही प्रिय होता है और अगर आपने इस तरीके से डमरू अपने घर पर स्थापित कर लिया जैसा मैंने आपको बताया है, तो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में फिर धन की आपको समस्या नहीं हो सकती है। अब मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके शत्रु आपकी तरफ देखना छोड़ दें, तो आपको क्या करना है? सावन के दूसरे सोमवार के दिन एक पीतल की त्रिशूल खरीद लीजिएगा, एक तांबे में शुद्ध गंगा जल भर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा जल ही होना चाहिए। गंगा जल भर लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएगा, शिवलिंग पर दूसरे गंगा जल अर्पित कीजिएगा, त्रिशूल को छुएगा, शिवलिंग से और घर पर लाकर पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया, आपके करोड़ों शत्रु आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये कहावत तो आप भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ किसी को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दुर्भाग्य ना आए, आपके घर पर किसी भी नकारात्मक शक्तियां का वास ना हो, तो आपको क्या करना है? एक काम कीजिएगा, आप लोगों को कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध लीजिए, एक मोर पंख का इंतजाम कीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, दूध से उनका अभिषेक कीजिए और मोर पंख शिवलिंग से छुआ करके लाइए और अपने घर की पूजा करके किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। इतना भर अगर आपने कर दिया, सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो दोस्ती, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव को अपना पिता मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र संबंधित जानकारी बताऊंगा। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वो गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है, तो ये वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है, बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद, अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध ना होने पर इसका चरण, कई ऐसे शिवालय है जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है, तो वहां पे इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का फायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला। यह विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। ब्रिज के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने सलाह ली, तो देवी देवताओं ने जब उस वैद्य से सलाह ली तो उस वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेल के पत्र खाने के लिए दे। भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरह बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो, उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया, तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये जो वीडियो आज बता रहा हूं, जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा, यह आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं बताएगा। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के समर्पित अपना प्यार अवश्य दिखाएं। आप कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक लायक तो बनता है, तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष तिथि जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, 10वीं चतुर्थी, अमावस्या,
और पूर्णिमा और जो संक्रांति है, इस स्थिति में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये भी कहा जाता है, सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़े तो ये बात जरूर गांठ बांध लें कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रखें। इसमें शिव जी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं, इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन सोमवार हो। बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख लें। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है और आप तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो इसके अंदर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंद मद्रांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे बाहर एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में यह पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। दर्शकों, बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में बात समर्थवान और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितनी भी रोग होते हैं, ये अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। वात दोष, पितृदोष, कब्ज दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप इनका नित्य सेवन करते हैं। केवल बेल के पत्र की एक ही पत्ती बस खा लेते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो, और वो चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद हो जाता है, इसलिए ये तमस गुणों को समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करे हुए हैं, या फिर मटन, मांस, चिकन आदि कई प्रकार के जो कहे गए हैं नकारात्मक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, कामसी चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं। तो यह शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है। आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद ये भी कहा जाता है, बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तदबीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्त, और प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में रोग हो, दोष हो, पितृदोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त में संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है।
इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है, जैसा भगवान शंकर जी का। आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो उस शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वो भोग भी समाप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती, वो बात भी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। इस वीडियो में ऐसा भी माना जाता है, पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूं कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाइए तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, देखने की सिद्धि आ जाती है। स्वतः ही आप माने या ना माने, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र हमारे एक मित्र ने, हमारे एक संत महात्मा से हमने बातचीत की, ये हमारे मित्र ने भी खाए थे। बिल्कुल ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां आ जाती है, लेकिन आप अपना देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है, दूसरे का भी आप देख सकते हैं। मैं इसकी कभी विधि बताऊंगा दोस्त, और इसके बाद बड़ी से बड़ी आप साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। बिल्कुल ही साधना करते हैं, उसमें दोष आते हैं, वो दोष नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नृत्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में केंद्रित करके रखा है, वो मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, वो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें, बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करती। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य लें। दोस्तों, 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहां तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहती है, तो आप 9 ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी ना कि पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद ये देही की पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की कोर दृष्टि लगी हो, कूप लगा हो आपके जीवन में जो कि परेशानी डाल रहा हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं, तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही हो, वो पीड़ा दूर होती है। दही की पीड़ा दूर होती है। दही की पीड़ा में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि स्वर है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो दैहिक पीड़ा भी दूर होती है, सारे कष्ट भी मिटते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वो कष्ट मिटता है। दोस्तों, अंतिम बताना चाहूंगा, अगर नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सामर्थ्य अनुसार खाइए, ऐसा नहीं कि मैं 5 बोल रहा हूं तो 5 ही खाइए, आपसे 1 बनता है, आप 1 ही खाना शुरू कर दें, लेकिन आपको नित्य खाना है तो इससे शरीर सिद्ध हो जाता है, आपका जो शरीर है बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द लगने लगते हैं, शरीर में वाक्य सिद्धियां आ जाती है। तो आपने देखा, शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने के इतने चमत्कारिक फायदे हैं। और ये भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेल पर तेरे नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दूर हो जाती है
और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही जैसे कब्जी है, पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ाएं, बेलपत्र खाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन एक 100% आराम ही मिलेगा। और आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना है, लंबे समय तक, लंबे टाइम तक खाना है। आप खुद देखना, आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्त, और सावन के महीने में कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर में आ जाए? तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लेकर भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।